Hey guys, welcome to my channel, and today in this video we are going to talking about blockchain technology. Blockchain technology is an advanced database mechanism that allows transparent information sharing within a business network. क्या आपने ब्लॉकचेन के बारे में सुना है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, आपने बिटकॉइन के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो बस आपके लिए ब्लॉकचेन को समझना और भी आसान होगा। बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को ही ब्लॉकचेन कहते हैं और ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के अलावा बैंकिंग और इन्वेस्टिंग की दूसरी फॉर्म से भी रिलेट करती है। आज जब टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज हो रहा है तो आपको ब्लॉकचेन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेड होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो हम सभी जानते हैं और यदि नहीं जानते तो मैंने क्रिप्टो करेंसी पर कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं पाई माइंस करती हूं। अब पाई के ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिससे आपको पाई के बारे में भी डिटेल में पता चल जाएगा और इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब पाई एप्लीकेशन में मैंने जिन लोगों को इन्वाइट किया हुआ है वो लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि ये डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन होती कैसे है, ये सिक्योर कैसे रहती है। तो इसका आंसर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सपोज आपने किसी डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन से कुछ खरीदा तो ये ट्रांजैक्शन एक इंफॉर्मेशन बनकर एक ब्लॉक के रूप में सेव हो जाएगी। फिर आपने कोई बिटकॉइन बेच दिया तो फिर से ये ट्रांजैक्शन एक इंफॉर्मेशन बनकर एक ब्लॉक के रूप में फिर से सेव हो जाएगी। ऐसे ही सारी ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेशन बनकर ब्लॉक्स के रूप में सेव होती चली जाएंगी और एक चेन से जुड़ती चली जाएंगी। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यदि आप किसी ब्लॉक में चेंज करना चाहते हैं तो पहली चीज तो ये इम्पॉसिबल है, एंड दूसरी चीज यदि मान लीजिए आपने काफी टाइम लगाकर ये कर भी दिया तो भी ये यूजलेस होगा, क्योंकि इसका असर दूसरे किसी ब्लॉक पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर ब्लॉक की अपनी एक की होती है जो कि बाकी ब्लॉक से एकदम डिफरेंट होती है। अब यदि आप मिनिमम 10 मिनट्स लगाकर किसी ब्लॉक में चेंज करते भी हो तो आपको इतना ही टाइम लगाकर दूसरे ब्लॉक में भी चेंज करना होगा। और ऐसे ही लाखों करोड़ों ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें चेंज करने में आपको आराम से 300-400 साल तो लग ही जाएंगे। इट मीन्स ये एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ तक कि बहुत सारे इंडियन बैंक्स ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है। ई-केवाईसी, ई-सिग्नेचर, कमर्शियल लेटर्स, यहाँ तक कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। अब यदि मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो वहाँ नोटरी का काम भी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो रहा है। हमारी नीति आयोग ने भी ब्लॉकचेन पर व्हाइट पेपर पब्लिश कर दिया है जिसमें ई गवर्नेंस को लेकर इसके यूज की बात की गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हम कितने ही फील्ड्स में कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स में, बैंक्स में, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, etc। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।